है, जिसके लिए हम लगातार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं महोदय। और महोदय वो हमारा हक भी है जो हम लोग बराबर कहते हैं कि केंद्र सरकार के पैमाने पर ही अलग अलग विकास मानकों पर हम सबसे अव्वल प्रदर्शन करने वालों में आते हैं, लेकिन जब गरीबी का सूचकांक बनता है तो उसमें हम सब नीचे हैं। तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपने सीमित संसाधनों में भी औरों से तेज गति से बढ़ रहे हैं और फिर भी हम गरीब रह जाते हैं। मतलब इसके गहरे कारण हैं और उसी वैसे ही स्थिति के लिए संविधान में अलग से विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और हम क्या मांगते हैं, सदन में भी पारित हुआ है, इसी सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है, तो ये सबकी मांग है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा आम लोगों पर बिना कर का बोझ बढ़ाए यथोचित तरीके से राजस्व संग्रह बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य की कुल कर प्राप्ति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 15.2% से बढ़कर 2021-22 में 18.7% हो गई। ये तो स्पष्ट उपलब्धि है। महोदय, राजस्व प्राप्ति की भी अपनी सीमाएं हैं। सब लोग जानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद से राज्यों को कर लगाने की क्षमता सीमित हो गई है। बिहार सरकार द्वारा महोदय जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं, जीएसटी लागू होने के बाद जो कंपनसेशन हमें मिलता था वो भी जून 22 के बाद पिछले साल से बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी पिछले महीने, हमने जाकर मुख्यमंत्री जी से यहां बात करके बिहार सरकार की तरफ से मांग हमने रखी है कि अभी जीएसटी कंपनसेशन जो दिया जा रहा था उसको अभी कम से कम 4-5 वर्ष और जारी रखा जाए। हालांकि महोदय अभी तक कोई इसके सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं अभी तक। लेकिन महोदय, राज्य सरकार प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महोदय, आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ राज्य के राजस्व प्राप्ति और व्यय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार के बढ़े हुए राजस्व का माकूल उपयोग करते हुए राजकोषीय घाटे को न केवल नियंत्रण में रखा गया है बल्कि इसमें कमी भी आई है। कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-21 के राजस्व घाटा 11,325 करोड़ रुपए को कम करते हुए वर्ष 2021-22 में 422 करोड़ रुपए पर लाया गया है। राज्य के पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि की गई है, जिससे विकास के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। साथ ही सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर भी व्यय में बढ़ोतरी की गई है। महोदय, आर्थिक विकास के साथ बिहार में सामाजिक विकास के प्रतिमान भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। राज्य सरकार जनता के सुख और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विभिन्न लक्षित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारण राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 में 43,000 जीवित जन्म से घटकर 2020 में 27 हो गई है और राष्ट्रीय औसत वर्ष 2012 में 42 था जो 2020 में 28 हो गया। और महोदय ये शिक्षा के क्षेत्र में 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 में बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा,
जिसमें लड़कों का नामांकन 1.09 करोड़ तथा लड़कियों का 1.05 करोड़ है। महोदय, सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मानक है। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक में विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 6.2% था, जिसमें लड़कियों के लिए यह अनुपात 97.4% रहा। यह राज्य के समावेशी विकास के मॉडल का एक नमूना है। सामाजिक क्षेत्र में वंचित समुदायों के कल्याण के लिए हमारा व्यय निरंतर बढ़ रहा है। पिछले लगभग 1.5 दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है, जिसका प्रमाण सभी सुधरते हुए सामाजिक संकेतकों यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर एवं सकल नामांकन अनुपात आदि में दिखता है। महोदय, सरकार के 7 निश्चय 2 के विभिन्न अवयवों यथा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से समेकित विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। मुझे सदन को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण आज देश में हो रहा है। इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। बिहार के कई योजनाओं का आज अनुकरण देश में हो रहा है। हम जैसे साल वर्ष के साथ बता देते हैं। हर घर नल का जल योजना। महोदय ये बिहार सरकार ने 2016 में लागू किया, 2016 में लागू किया और इन लोगों ने केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत हम 16 में लागू किए और आप 19 में दिल्ली में लागू किए। इसी प्रकार जीविका यहाँ 2007 में लागू हुई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, और हम लोगों के जीविका के आधार पर दीनदयाल अंत्योदय योजना इन लोगों ने नवंबर 2015 में शुरू किया। शांति। इसी तरह मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध योजना के तहत हर घर बिजली